हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि जब एक राशि में 2 से 3 बार तक परिवर्तन किया जाए, कमी या वृद्धि किया जाए, तो अंतिम राशि में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसका देखिए कंसेप्ट है, कुछ कंसेप्ट हम लोग लिखेंगे। कंसेप्ट ये है, देखिए मेन इसका कंसेप्ट है x प्लस वाई, एक्स वाई अब 2200। मेन आपको यही याद रखना है, मेन यही याद रखना है। अब ये याद रखना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 2200। वृद्धि कहेगा तो प्लस लिया जाएगा और कमी कहेगा तो माइनस लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मेन कंसेप्ट है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% और फिर 10% की कमी की जाती है। कमी की जाती है तो माइनस लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब कमी की जाती है तो माइनस लिया जाएगा, यानी कि -20 और -10 प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -20 गुना -10, अब 8 में कितना हो जाएगा 100। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 बार में कैंसिल हो गया। ठीक, -23 और +2 कितना आ जाएगा -28, यानी कि अंतिम जो मान है उसमें 28% की परिवर्तन हुई तो कमी हुई 28% की। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या में लगातार 10% और 20% की कमी होती है तो कुल कितना कमी आएगा। वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10% की कमी, फिर 20% की कमी। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 200 बाटा में कितना हो जाएगा 100। 2 बार में कैंसिल हो गया तो -30 + 2 कितना हो जाएगा -28, यानी कि 28% की कमी हुई। ये जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 25 और 20 की कमी। ऐसा क्वेश्चन आपके कोई भी एग्ज़ाम में आता है। प्लस अगर हम 25 और 20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 500/100। ये 5 बार में कट गया। अब कितना होगा ये -45 + 5, यानी कि -40, यानी कि 40% की वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 30% और 20% की कमी। 30% और 20% की कमी, -30 -20, 30-20 का मल्टीप्लाई 600 होगा और बाई कितना आएगा -50 -44, यानी कि 44%। ठीक, इसी तरीके से जल्दी एकदम बनाना है, जल्दी बनाना है। 15% 10% की कमी। अब देखिए यहाँ पर 15% और 10%, 15 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -25 और ये हो जाएगा 1.5, यानी कि 23.5। इसका जो आएगा 23.5 की वृद्धि होगी। ओके, ये रहा कंसेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी वस्तु के मूल्य में 40% और 25% की कमी की जाती है। तो -40 और -25, अब इसका गुना करेंगे तो 1000 आएगा और बाई 100 ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -65 और +10 कितना हो जाएगा 55। ये अप्रोच है और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है अब देखिए यहाँ पर जब 3 गो वाला रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। देखिए इसका 2 कंसेप्ट है, या तो 2-2 गो को लेकर चलिए या इसका देखिए पहले 2-2 गो को लेकर चलते हैं। पहले 20-10 की कमी हुई, देखिए पहले 20-10 की कमी कीजिए, 20 - 10 प्लस, ठीक है 200 और फिर कितना हो जाएगा, देखिए यानी कि 20 10 30 - 28। जब हमने क्या किया कि जब 2 का निकाला तो 28% की कमी, फिर इसमें 10% की कमी हो रही है, ठीक 28%, फिर इसमें 10% की कमी हो रही है। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पर -10 कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 280 आएगा, 280 बाई 100, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा -38 प्लस ये कितना आएगा 2.8, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 35.2, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में लगातार 10%, फिर 10%, फिर 20% की वृद्धि की जाती है। देखिए 10 की वृद्धि, यहाँ पर कमी बोला है, प्लस कितना हो जाएगा 100, यानी कि एक बार जब इसका परिवर्तन किए तो 19% आया, 19% इसका किया तो, और फिर इसमें 20% का परिवर्तन करना है तो कैसे होगा, देखिए -19 -20 प्लस 19 का 20 में मल्टीप्लाई करिए 380 या 2200, ठीक है -39 होगा प्लस -39 होगा प्लस 3.8 होगा, 3.8 -39 3.8 होगा। जब इसका हम घटाव करेंगे 3.8, जब इसका घटाव करेंगे तो कितना आएगा 35.2, ठीक। देखिए नेक्स्ट किसी वस्तु का मूल्य 20% और 30% घटाया गया तो प्रारंभिक मूल्य इतना था, प्रारंभिक मूल्य कितना था 2000। तो पहले ये देखते हैं कि कितना घटाया गया, परिवर्तन ये बताइए, पहले 20 फिर 30 घटाया गया, कितना घटाया गया 44%, 44% घटाया गया, ठीक है। अब लेकिन बताना है कि 2000 में 44% घटाया गया, तो 2000 का 44% कितना होगा। जब 44% घटाया गया तो कितना बच गया 56%, तो 2000 का 56% आपको निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा,
56 दूना के 112 यानी कि 1120। इस तरीके से अप्रोच में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ को बनाना है और आपका मैथ कंप्लीट रहेगा। आप देखिए जितना ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखिए 25% 20% घटाया जाता है। पहले 25 घटाया गया, फिर 20 घटाया गया, प्लस 500/100 कितना हो जाएगा -40, यानी कि 40% घटाया गया तो कितना परसेंट बच गया 60%। जब 40 घटाया गया तो 60 बच गया। अब 1600 का 60% कितना हो जाएगा 16 छक्के 96, 960। अब देखिए यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना है। आपके लिए 25 क्वेश्चन दिया गया है। 10 क्वेश्चन हमने कंसेप्ट बता दिया, पूरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। जो भी क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा उसको कमेंट करना है, आपका सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसे अपने मित्रों के पास शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेहतर तैयारी करें। धन्यवाद।